हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज ये जो व्लॉग है ये पूरा ही मेरे मॉर्निंग रूटीन पे है। मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सुबह के बज रहे थे यहाँ पे 6 और मैं जस्ट फ्रेश होने के बाद मैंने चाय चढ़ाई है। वहाँ पे मेरी चाय पकेगी और उसके बाद यहाँ पे मैं लग जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो कुछ काम को मैनेज कर लेती हूँ फटाफट सुबह जल्दी करके ख़त्म करके। और बहुत सारे काम हो जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, घर के सारे काम, साफ़ सफाई, कपड़े, साथ साथ में पीहू को भी देखना, उसके व्हाट्सएप पे और उसके गूगल मीट पे आजकल उसकी क्लासेस चलती हैं, तो वो सब भी मैनेज करना। तो बहुत ऐसे सारे काम हो जाते हैं। और घर का जो लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, डिनर, बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लोग के लिए। तो वो सारे मैं कैसे मैनेज करती हूँ, घर के काम के साथ साथ बेटी को देखते हुए यूट्यूब पे भी काम करती हूँ। तो वो सब मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ वो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सुबह 6 बजे से मेरी मॉर्निंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और 6 बजे उठ करके सबसे पहले फ़्रेश होने के बाद चाय चढ़ा दी है। घर में पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाते लगाते मेरी जो चाय है वो भी बन के रेडी हो जाती है। तो एक पंथ दो काम होते हैं। अब मैं एकदम फ्री हो गई हूँ, मतलब झाड़ू लग गई है। झाड़ू बहुत ही अच्छे से लगानी पड़ती है क्योंकि झाड़ू ऐसी है कि अगर झाड़ू साफ़ लग गई तो पोछा मतलब उतना दिक्कत नहीं देता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। तो मेरी चाय हो चुकी है। उसके पहले मैं पी लूँगी एक गिलास पानी, क्योंकि सुबह उठने के बाद ना अब जस्ट मैंने थोड़ा सा पानी पिया था, फिर रिफ़्रेश वगैरह होने के बाद अब मैं दोबारा से फिर से एक गिलास पानी पीऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बस यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया था। ये 1 गिलास से ज़्यादा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। तो बस यहाँ पे पानी पीने के बाद अब उसी कप में मैं छान लूँगी अपनी चाय और इत्मीनान से अपनी चाय को 5 से 10 मिनट का टाइम देते हुए पीऊँगी, एकदम फ्री बैठ करके। और इस टाइम पे वैसे तो मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, आज के दिन मतलब बता रही हूँ। और वैसे अगर नहीं भी होती है ना तो फिर वो भी मॉर्निंग उठ जाते हैं, तो वो भी तब भी मेरा यही रूटीन होता है। तो मैं पीऊँगी यहाँ पे एकदम इत्मीनान से चाय। अगर वो होते हैं तो हम दोनों साथ में पी लेते हैं, और अगर वो उनकी ड्यूटी होती है तो फिर मैं अकेले आराम से पी लेती हूँ। लेकिन चाय को मैं अच्छे से रेस्ट दे करके ही पीती हूँ। तो चलिए पी लेते हैं चाय और आगे देखते हैं। व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और देखना ज़रूर लास्ट तक। होप आप सबके लिए भी यूज़फुल होगा। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। और दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो। तो गाइज़ चाय पीने के बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पे। मुझे एक्चुअली याद आया कि हम लोग मतलब एक दिन पहले ना मेला गए थे। तो ये वाला बैग जो है वो मैं मोस्टली ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसमें कुछ चेंज पैसे पड़े हुए थे जो कि मुझे अभी दूध वाले को देने हैं। इस वजह से मुझे याद आ गया कि चेंज पैसे हैं, तो उसमें से मैंने निकाल करके और अपने ये जो छोटा वाला क्लच इसमें डाल लिए थे, ताकि क्योंकि ये मेरे डेली जितने भी मतलब बेसिस के खर्चे होते हैं वो मैं इसके लिए निकाल के रखती हूँ। तो ये मुझे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं लग गई थी फटाफट पोछा लगाने में। और वैसे मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, मतलब बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसका यूज़ भी कर लेती हूँ। तो फिर आज मैंने इसी से लगाया था। लग जाता है काफ़ी, इससे भी कोने कोने साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जितना हाथ से कंफर्टेबल मुझे लगता है उतना इससे नहीं लगता है। लेकिन मैं कभी कभी जैसे कि हफ्ते में 4 दिन अगर मैं हाथ से लगाती हूँ तो 2 दिन मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं लगाती हूँ पोछा और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
चुका है और बस फटाफट मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाथ लेकर के भी, यानी कि मैंने नहा लिया था। कपड़े मेरे पास ज़्यादा धोने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने भी थे मैंने फटाफट धो लिए थे। कपड़े मैं हमेशा नहाने के पहले ही सारे वॉश कर देती हूँ, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। गोपाल जी को मैंने नहला दिया है और बस इनको मैं बना रही हूँ ब्यूटीफुल सी फ्रॉक। उसके बाद करते हैं पूजा। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने कुछ इनकी जो फ्रॉकें हैं वो बना रखी हैं अपने गोपाल जी के लिए। कॉटन की बनाई हैं क्योंकि गर्मी चल रही है इस टाइम पे। तो ये है मेरे गोपाल जी जो कि सुबह सुबह नहा करके हो चुके हैं एकदम से फ्रेश। अब मैं करूँगी पूजा। टाइम हो रहा था सुबह के 8 बज रहे थे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ है अभी। तो हमारे गोपाल जी से मिल लीजिए, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए आप सब भी इनको। उसके बाद मैंने कर ली थी यहाँ पे पूजा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तुम ही हो बन सखा, तुम ही हो जो खिल सके वो फूल हम, तुम्हारे चरण की धूल हम। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो तो सखा, तुम ही हो तुम पिता, तुम ही हो सखा। तुम चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बस सखा। तुम पूजा वगैरह करने के बाद गाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगा लिया था, वो मैंने ऐड नहीं किया था इसमें, सॉरी। उसके बाद मैं थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगा रही हूँ। वैसे मैं फेयर एंड लवली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता नहीं था, वो कैंटीन से ले आए थे। तो जब ले आए थे तो फिर देखो उसको फेंकना तो है नहीं, उसको यूज़ ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो आज लगा लेते हैं, लगा लेती हूँ कभी कभी। अभी गर्मी आ गई है तो ठीक है, वैसे भी मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयल वैसे भी बहुत आ जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल करके, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल सनस्क्रीन, और कभी कभी तो पूरा सनस्क्रीन लगा करके ही दिन निकल जाता है, नहीं तो फिर कभी कभी फेयर एंड लवली भी लगा लेती हूँ। सिंदूर लगाऊंगी, वैसे मैंने पूजा करे था तो मैंने सिंदूर में वहीं भगवान के पास मैंने जो रख रखा है मैं उसको लगा लेती हूँ, और कभी कभी मैं लिक्विड वाला भी लगा लेती हूँ। बस यही हो गया एक छोटा सा मेकअप। उसी से सिंदूर से मैंने बिंदी लगा ली थी, और क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो थोड़ा सा अप्लाई करूँगी पाउडर, और ये मेरे सारे दिन का हो जाता है। क्योंकि एक बार जस्ट अगर इतना हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहाने के बाद एज इट इज़ फिर रहती हूँ। तो बस यही था, आगे मैं आपसे मिलूँगी। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर आगे कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और बज गए हैं 8:30। सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट। तो मॉर्निंग का मेरा यही रूटीन रहता है, 8:30 तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है मोस्टली। कुछ कपड़े हैं बाथरूम में, कल हम लोग मेला देखने गए थे तो वहाँ से जब वापस आए थे तो जो पहने हुए कपड़े थे वो मैंने हैंड टू हैंड वॉश कर दिए थे, मैंने रखे नहीं थे और मैं कभी रखती भी नहीं हूँ। शाम को आए थे तो तुरंत ही निकाल करके बस मैंने धो दिए थे। अपने हस्बैंड के और पीहू के सभी के मैंने कपड़े धो दिए थे। तो वो सारे मेरे अभी यहाँ पे हैं, सूख रहे हैं। और जो डेली बेसिस के कपड़े होते हैं बस वही थे, तो वो मैंने वॉश करके रखे। उनको मैं डालूँगी अभी, क्योंकि उनका थोड़ा सा पानी निकल जाएगा ना, तब फिर मैं यहाँ बालकनी में डाल दूँगी और मैं यहीं पे डाल के सुखा लेती हूँ। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर।
जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, जल्दी उठने से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊँगी। अभी मैं जाऊँगी, पीहू को उठाऊँगी, उसको मैं नहलाने के लिए भेजूँगी। और कल मेरे हस्बैंड को वैक्सीन लगी थी, सेकेंड डोज, इस वजह से वो थोड़ा सा अभी लेटे हुए हैं और मैं उनको उठा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना फीवर और थोड़ा सा हाथ पैरों में अकड़न सी होती है, तो इस वजह से, नहीं तो वो उठ के अभी तक नहा लेते। तो अब मैं उनको चाय दूंगी और उठाऊंगी, और उसके बाद पीहू भी उठेगी, नहाएगी। 9 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं 11 बजे से अपना लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी, और 2 घंटे जो मुझे मिलते हैं ना उस बीच में, उसमें मैं करूँगी अपनी स्टिचिंग। तो इस तरीके से काम जो है वो बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। मेरी स्टिचिंग भी नहीं वो हो रही है, मतलब मुझे पीहू के लिए थोड़े से स्टफ बनाने हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आगे और ज़्यादा आएगी। तो मैंने ना जो अपने सूट स्टिच किए थे उसमें से कपड़े बच गए हैं मेरे, तो फ़िलहाल उसके लिए छोटे छोटे से टॉप जो होते हैं कॉटन के, वो बन जा रहे हैं। तो वो मैं आपके साथ में किसी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो वो मुझे करने हैं, तो वो भी मेरा काम हो जाएगा। और 11 बजे से मैं अपना लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।